आप लोगों ने अक्सर न्यूज में कावेरी रिवर डिस्प्यूट के बारे में सुना होगा। कावेरी नदी जल विवाद अभी का डिस्प्यूट नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बहुत साल पुराना है। आज हम कावेरी रिवर की ही कहानी जानेंगे। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी रिवर को, जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलते हुए कर्नाटक से चलकर तमिलनाडु में प्रवेश करती है। यहाँ पर हमें सिर्फ दो राज्य दिख रहे हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, लेकिन कावेरी रिवर के पूरे सिस्टम में कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ केरल और पुदुचेरी भी कवर होते हैं। क्योंकि कावेरी रिवर सिस्टम सिर्फ खुद के पानी पर डिपेंड नहीं है, ये अपने आसपास की सहायक नदियों को भी साथ में लेकर आती है। इसमें भवानी, हिमावती, सिमसा, अमरावती, लक्ष्मण, तीर्थ, अकरावती आदि जैसी नदियां आ जाती हैं। तो अलग ही समझ आता है हमें कि एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट नदी जल तंत्र या रिवर सिस्टम है ये। अब इसके आसपास बहुत से शहर भी बसे होंगे, तो अर्बनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए रिवर का एक अलग महत्व होता है। इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जल, और साथ ही पॉपुलेशन की अलग अलग तरीके की वाटर की नीड को ये पूरा करती है। तो आप ही सोचिए, यदि इस रिवर का जल रुक जाता है या उसमें किसी भी कारण से कमी आती है, तो इसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या और इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित होगी। तो अब समझ लीजिए कि डिस्प्यूट का कारण यही है। इसमें कर्नाटक ने जब इस रिवर पर अलग अलग क्षेत्रों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में डैम बनाना शुरू कर दिया, तो ऑब्वियसली तमिलनाडु जैसे राज्यों को पानी की कमी होने लगी। कावेरी रिवर का पानी उतना नहीं मिल पा रहा था इनको जितना पहले मिलता था। ये डिस्प्यूट अभी का नहीं, 1892 से देखने मिल रहा था, जब कर्नाटक और तमिलनाडु नहीं थे, बल्कि मैसूर प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी यहाँ पर। इन दोनों प्रेसिडेंसीज के मध्य 1924 में एक एग्रीमेंट हो चुका था। लेकिन फिर 1974 में जब कर्नाटक ने अपने रेजर्वॉयर्स बनाने शुरू कर दिए इस रिवर में, मतलब एक तरीके से ये पानी को डाइवर्ट करने लगे थे, तो तमिलनाडु ने इसके विरुद्ध में आवाज उठाई। तो 1990 में इसे रिजॉल्व करने के लिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया था, लेकिन इसने डिसीजन को लेने में 17 साल लगा दिए। फाइनली इसने अपना डिसीजन 2007 में दिया, जिसमें बताया गया कि पानी को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन सभी चारों स्टेट्स के मध्य। लेकिन अभी भी इस ट्रिब्यूनल के डिसीजन को माना नहीं जाता है और ये विवाद अभी तक बना हुआ है। और हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इस डिस्प्यूट में इंटरवीन करने को कहा है, ताकि कर्नाटक 24,000 क्यूसेक पानी अपने रिजर्वॉयर से रिलीज करना शुरू कर दे। 24,000 क्यूसेक मतलब 24,000 क्यूबिक पर सेकेंड पानी रिलीज करना है। तो ये सारा डिस्प्यूट है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है ना, जिसे 1990 में एस्टैब्लिश किया गया था, इसे इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत बनाया गया था। ये ट्रिब्यूनल तब बनाया जाता है जब दोनों स्टेट्स आपस में किसी भी रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाते। अब देखिए, हमारे संविधान में भी इसके अलावा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 262। इसी आर्टिकल में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद या इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट किस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा उसके बारे में कहा गया है। ये आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर रिवर से रिलेटेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी, और इसी में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 लाया गया था। तो बस यही कहानी थी कावेरी नदी जल विवाद के बारे में और ऐसे विवादों से संबंधित नियमों के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अभी बहुत से टॉपिक आने बाकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।